आज के समय में कौन एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो केवल ये सोचते हैं कि हमको केवल नौकरी ही करनी है। उनकी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना माइंडसेट है, वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सामान्यतः आदमी कोई भी दुनिया में कोई भी काम जो पैसे के लिए हो रहा है और केवल कॉमर्स होता है, व्यापारिक गतिविधि होती है उसमें। अब हम लोग उस स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं कि 25,000 रुपए से ऊपर के, मान लीजिए 50,000 तक के व्यापार कौन कौन से किए जा सकते हैं, और इतने भी कम पैसे में अपने उस व्यापार को एक सफल बिजनेस में आप बदल सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं आपसे अपने इजी बिज टिप्स के उन प्रयोगों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में जिनमें हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कम पैसे भी हैं तो भी हम व्यापार चालू करें। जितने से भी चालू करेंगे वो व्यापार ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ाएगा। और एक दिन वो होगा जबकि आप एक सफल व्यापारी कहलाएंगे। हमारे पास केवल 25,000-50,000 रुपए हैं। 25,000 रुपये से ज़्यादा है, मान लीजिए, है ना, 30,000, 40,000, 50,000। तो करें क्या इसमें? जैसा हमने पहले भी कहा कि जो पहले हमने बिजनेस बताए थे कम पूंजी में, उन्हीं बिजनेस को थोड़ा बड़ा करके भी आप ज़्यादा पूंजी लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ज़्यादा पूंजी भी बिजनेस के लिए हानिकारक होती है। जो व्यापार केवल 5,000 रुपये में हो सकता है, उसके लिए 25,000 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये में हो सकता है। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो नुकसान होने लगेगा। आप कैपिटल की कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे? तो जैसे जैसे आपकी पूंजी, आपको लग रहा है कि हमारे पास इतनी पूंजी है, इतना आपकी हिम्मत है, तो उसी तरह के व्यापार सोचिए। फिर हमने पिछली बार भी आपको बताया था, मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज का काम इतना बढ़िया काम है आज के समय में कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक्सेसरीज में वैरायटीज बहुत है। 10 लोग आएंगे आपके पास, 10 अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग उसके मोबाइल हैं उसके पास। तो वो जो मोबाइल्स हैं अलग अलग तरीके के, इनकी सबकी एक्सेसरीज भी अलग अलग है। उससे संबंधित चाहे मोबाइल कवर हो, चार्जर हो, ईयरफोन हो, टेम्पर ग्लास हो, बैटरी हो, इन सबकी डिमांड ही डिमांड है। अगर आप रिपेयरिंग का स्किल सीख चुके हैं तो आप ये समझ लीजिए तो आपका बिजनेस बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। इसके लिए मैक्सिमम आप मान के चलिए 25-30,000 रुपये, 40,000 रुपये पर्याप्त है। जैसे हमने बताया था किराना स्टोर वाला काम, आप ज़्यादा पैसे तो थोड़ा और बड़ा व्यापार आप कर लीजिए। किराना स्टोर का क्या दिक्कत है? जितना ज़्यादा उसमें, किराना स्टोर तो एक ऐसी चीज़, जितना ज़्यादा आप उसमें बढ़ाते जाएंगे पूंजी, उतने बढ़िया व्यापार बढ़ता जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा कलर डालेंगे उतना ज़्यादा उसका रंग गाढ़ा दिखाई पड़ेगा। और ये किराने का काम कम रिस्क का काम है और परमानेंट चलने वाला काम है। ये रेजिडेंशियल इलाके में चलाया जाता है नॉर्मली। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग रेजिडेंशियल इलाके का काम नहीं है नॉर्मली, लेकिन तब भी जहाँ आबादी है वहाँ पर एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी आराम से चल सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या लोग सोचते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल की एक्सेसरीज़ की जो शॉप है, वो उसकी जो मार्केट डेवलप हो जाती है उसके आसपास रहता है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई वहाँ हमको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। लेकिन तब भी सब जगह चल जाती है। ई कॉमर्स के थ्रू आप माल अपना बेच सकते हैं। कोई आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया,
और उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने लगे। आप घर से काम कर सकते हैं। जो माल आपको ख़रीद के रखना है उसमें जो पूंजी लगनी है वही है केवल आपकी। हमने एक जैसे टी स्टॉल और फास्ट फूड सेंटर वाला पहले बताया था आपको, इसी को थोड़ा और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जहाँ पर एक आध टेबल वगैरह पड़े हों बैठने के लिए, स्टूल वगैरह पड़े हों, आदमी आके थोड़ी देर बैठ जाए, अपना 2 कप चाय पियो चला जाए। इसी में जैसे आजकल बर्गर है, साउथ इंडियन डिशेज है, छोटी छोटी इडली वगैरह, इनको आप शामिल कर सकते हैं उसमें। मतलब इसका कोई रेंज नहीं है। हमने तो आपको 500 से चालू करवा दिया था एक काम। ये आप जितना इसमें पैसा लगाते जाएंगे उतना बड़ा उस व्यापार को बढ़ाते जाएंगे, उतने आइटम बढ़ते जाएंगे, उतनी सेल बढ़ती जाएगी, उतने कस्टमर बढ़ते जाएंगे आपके। और ये कैश काउंटर होता है, सबसे बड़ी बात है इसमें उधारी कम से कम होती है। महिलाओं का जैसे ब्यूटी पार्लर वाला काम है, जेंट्स का सैलून वाला काम है, ये काम बढ़िया काम है। इसमें आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप कारीगर रख के काम करवा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप ही काम करें, आप कारीगर, आप केवल पूरा सेटअप बना दीजिए और कारीगर आपके पास आएंगे, आप उनको अपना दीजिए, वो काम करेंगे, शाम तक आपका हिसाब करके जाएंगे। इस तरह का भी सिस्टम आप चला सकते हैं। सामान जो शुरुआती लगना है सब उसमें, जो उसके मतलब बेसिक आइटम जैसे चेयर है, ड्रार है, शीशा है, कॉस्मेटिक के आइटम है, ये सारी चीज़ें जो लगनी सामानों को ला के इकट्ठा कर लीजिए अपने। अगर आपकी सर्विस बढ़िया है तो इसमें कस्टमर बढ़ने लगते हैं। एक और काम इसमें आप कर सकते हैं, ये जो पिसाई वाली चक्की छोटी वाली लगा सकते हैं आप, चाहे आटा की हो, चाहे मसाले की हो, बेसन है, इस तरह की चीज़ें आप उसकी मशीन लगा सकते हैं। और रेगुलर चलने वाली चीज़ है ये। नहीं तो आप अपना मसाला पीस के आप उसके पाउच बना के काउंटर पर रख सकते हैं, दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। आटे की छोटी छोटी पैकिंग आप बना के 5-5 किलो की आप बेच सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं तो आप पोल्ट्री फार्म हम खोल सकते हैं, डेयरी फार्म खोल सकते हैं। आप 1-2 गाय रख लीजिए, आप चालू करिए, क्या दिक्कत है। 50,000 रुपये में 2 गाय मिल जाएंगी आपको। घर के बाहर व्यवस्था करिए, उनके लिए अपना चालू कर दीजिए। बढ़ेगा तो और बढ़ा लीजिएगा, जगह बढ़ा लीजिएगा। लेकिन छोटे रकम में आप ये सब काम सोच सकते हैं। सबसे पहले हम बार बार क्या कहते हैं कि आपको सोचना है कि हमको व्यापार करना है ना। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि हमको व्यापार करना है, तब तक कहाँ से व्यापार आप कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन आपको सोचना है, आपको हिम्मत बांधनी है, क्योंकि व्यापार का मतलब हिम्मत, व्यापार का मतलब साहस। अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो व्यापार कर ही नहीं सकते आप, पहले शुरुआतें ही फेल हैं आप। तो व्यापार की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है करेज। हिम्मत जुटाइए, शर्म छोड़िए, मेहनत करिए। कम पैसे में भी व्यापार चालू कर सकते हैं आप, करिए, फिर उसको और बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। उसमें कोई लिमिट तो है नहीं। कोई भी जितने बड़े चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कोई शुरुआत से ही बड़े नहीं हो गए। ये छोटे से इन लोगों सबने भी चालू किया है। व्यापार की एक खास बात है जो हमने पहले बताई आपको, कि बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो ख़त्म, मतलब नेगेटिव उसमें साइड में। बिजनेस का मतलब ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ होगी आपकी। जैसे जैसे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहिए आप, कौन रोक रहा है आपको। जितना बड़ा करते जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा वो। अपना दायरा बढ़ाइए, अपनी सोच बढ़ाइए। और जो व्यापार आप करेंगे
है ना, उसी के अनुभव से आगे आप फायदा उठाएंगे। हो सकता है अभी जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपका अनुभव ना हो, लेकिन आप स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपको भविष्य में आपको व्यापार छोड़ के दूसरा व्यापार करना पड़े, ऐसा नहीं कि मतलब वही व्यापार आप करते रहे। आपके दिमाग में आइडिया आएगा, किसी ने आपको सलाह दे दी, किसी ने आपकी मदद कर दी दूसरे व्यापार करने में, आप वो व्यापार करने लगे। सबसे बड़ी बात ये है, शुरुआत करिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, समाज को आत्मनिर्भर बनाइए, देश को आत्मनिर्भर बनाइए। स्वावलंबी भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।